सो इस वीडियो में हम लोग मॉड फंक्शन को समझेंगे। y इज़ इक्वल टू मॉड x। तो बहुत सिंपल है, देखो y इज़ इक्वल टू, अगर आप x का वैल्यू 2 रखते हो तो मॉड 2 होता है। अगर आप x का वैल्यू -2 रखते हो तब भी इसका वैल्यू 2 होता है। तो मॉड बेसिकली क्या है, मॉड मैग्नीट्यूड निकाल के देता है, साइन को हटा देता है, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू मॉड x, इसका डेफिनेशन है इट इज़ सिंपली x इफ़ x इज़ पॉजिटिव। देखो x की वैल्यू हमने पॉजिटिव पुट की तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आ गई, और इसकी वैल्यू होगी -x इफ़ x इज़ नेगेटिव। मतलब x की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव पुट कर दी तो मॉड फंक्शन उसको क्या कर रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो y इज़ इक्वल टू, अगर आप x का वैल्यू -2 पुटअप कर रहे हो तो हमको y इज़ इक्वल टू मॉड x की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या होगा, मॉड ऑफ -2। तो ये मॉड क्या करेगा, अगर अंदर का टर्म नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा ताकि वो 2 बन जाए। तो मॉड ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, x अगर नेगेटिव है तो मॉड उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे यहाँ पे x नेगेटिव था तो मॉड फंक्शन क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। तो आपको ये याद रखना है मॉड का डेफिनेशन। अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ कैसे दिखता है। तो देखो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर x का वैल्यू 1 पुटअप करो, x का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब आपको ये डेफिनेशन पकड़नी है। तो y का वैल्यू कितना होगा, जितना x का वैल्यू है 1, तो ये पॉइंट अपने को मिल गया। फिर x का वैल्यू आप 2 पुटअप करो, x पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है तो आपको ये डेफिनेशन पकड़ना है। y का वैल्यू भी कितना होगा, x के बराबर ही होगा 2, तो ये पॉइंट मिल गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। 1.1, x का वैल्यू 1.1 रखो तो y का वैल्यू भी 1.1, x का वैल्यू 1.5 तो y का वैल्यू भी 1.5। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आप उनको ज्वाइन करो तो आपको एक ग्राफ मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ y इज़ इक्वल टू x का ग्राफ। सिमिलरली अगर आप x का वैल्यू -1 पुटअप करते हो, x का वैल्यू -1 मतलब x नेगेटिव है, मतलब आपको ये डेफिनेशन पकड़ना है। x नेगेटिव है, -1 है, तो y कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस ऑफ -1, y का वैल्यू स्टिल 1 होगा। मॉड फंक्शन है ना, तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही निकाल के देगा। x का वैल्यू -2 पुटअप करो तो y का वैल्यू 2 मिलेगा आपको। फिर इस डायरेक्शन में भी अगर आप ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हो तो आपको ये ग्राफ मिलता है, एंड दिस इज़ y इज़ इक्वल टू -x। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू मॉड x, ये आपको याद रखना है। नाउ मॉड फंक्शन क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। तो लेट्स से दिस इज 0 1 2 3 4, ये ग्राफ है। लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स का, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ -1। तो अब हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड। तो मॉड फंक्शन क्या करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेगा, बट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। ये है आंसर, ये एफ एक्स है और ये y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये हमने पहले भी प्लॉट करके देखा है। दिस इज़ -π/2, इसका वैल्यू -1 होता है, ठीक है। ये है -π। अब हम लोग इसी ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हो। अच्छा आप देखो -π/2 कितना होता है, -3.14/2 विच इज़ -1.57। तो जब x का वैल्यू -1.57 रखते हो, ये है -1.57, इस ग्राफ में x का वैल्यू -1.57 रखा तो y का वैल्यू भी -1.57 होगा। तो -1 यहाँ पे है तो y का वैल्यू -1.57 यहाँ पे आएगा। तो इस ग्राफ का एक पॉइंट हमको ये वाला मिल गया, इसको लेट से मैं रेड में प्लॉट करता हूँ। समझ में आ रहा है,
ये x का वैल्यू -π/2 -π/2 -1.57 होता है, तो x का वैल्यू -1.57 रखा तो y का वैल्यू भी -1.57 होगा। ये y एक्सिस है, तो ये एक पॉइंट अपने को मिल गया इस ग्राफ का। फिर x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू भी 0, तो 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ये जो sin x का ग्राफ है ये ग्रेटर है, ऊपर है ना, तो sin x जो है इट इज़ ग्रेटर दैन x, ये y इज इक्वल टू x और ये y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x इज ग्रेटर दैन y इज इक्वल टू x। कब, ये कब है, जब x कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 के नीचे, 0 के नीचे मतलब -∞ टू 0, इसके बीच में जब x लाई करे तो ये कब सेटिस्फाई होगा, व्हेन x लाइज बिटवीन -∞ टू 0। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप ये sin x का ग्राफ प्लॉट करके देखोगे तो ये ऐसे होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ इसके ऊपर होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो x है और ये जो sin x है, x इज़ ग्रेटर दैन sin x, कब, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन इन्फिनिटी। x जब 0 और इन्फिनिटी के बीच में आप रखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ग्रेटर दैन sin x आएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो 2 चीज़ें मैंने अभी बताई, क्या 2 चीज़ें बताई, कि ये जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स का होता है, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ऐसे, और अगर आप x का वैल्यू -∞ के से लेकर 0 के बीच में रखते हो तो क्या होगा, sin x जो है वो ग्रेटर दैन x होगा। सिमिलरली ये तो हमने सिर्फ इस नेगेटिव पोर्शन को एनालाइज किया, अब पॉजिटिव पोर्शन पे आ जाओ। x जब 0 से ग्रेटर है और लेस दैन इन्फिनिटी है, ये 0 से आगे, तो y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो ग्रेटर दैन sin x है, दैट इज ग्रेटर दैन sin x। सो दीज 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ऑफ कोर्स जब आप x का वैल्यू 0 रखते हो, x का वैल्यू 0 रखते हो तो sin x और x क्या होगा, इक्वल। ये पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं, रेड ग्राफ और ब्लैक ग्राफ दोनों इक्वल है। तो सिमिलर चीज़ें आप किसके लिए लगा सकते हो, tan x के लिए लगा सकते हो। अगर आप tan x को प्लॉट करते हो, ऐसा ग्राफ होता है और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का, तो जब पॉजिटिव वैल्यूज़ आप लेते हो, x के वैल्यूज़ पॉजिटिव बट लेस दैन इन्फिनिटी, इस रेंज में x को रखते हो, एक 0 से ग्रेटर, तो tan x जो है इट इज़ ग्रेटर दैन x। तो ग्रेटर दैन 0 के लिए sin x का ग्राफ ऐसा, tan x का ग्राफ ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा। तो आप तीनों को अगर कंबाइन करो तो क्या लिख सकते हो, tan x जो है वो ग्रेटर दैन x है और वो ग्रेटर दैन sin x है। तो अब जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको देखना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ tan थीटा का वैल्यू दिया है 5/12 और थीटा जो है इट बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। हमको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है, ऐसा कुछ दिखेगा। ये पॉइंट P है। tan थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, ये हमने देखा हुआ है। तो y कोऑर्डिनेट हमको लेना होगा 5, x कोऑर्डिनेट लेना होगा 12। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये -12 करना होगा और ये -5 करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, रूट ऑफ -12 - 0, ये 0,0 है, -12 - 0 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस -5 - 0 स्क्वायर। सो दिस विल बी व्हाट, 144 + 25 विच इज़ 13। तो ये हाइपोटेनस है 13 और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए दोनों नेगेटिव, ठीक है। अब देखो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कॉस थीटा भी निकालते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
एक बार ये दोनों आ गए तो कोसेक थीटा निकाल सकते हो। कोसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। सीक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। और कॉट थीटा क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल। टैन हमको 5/12 दिया है तो कॉट क्या होगा 12/5। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 3 साइन ऑफ 2x। इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y = साइन 2x साइन x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स से ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। तो साइन x का ग्राफ ऐसा होता है, ये रेडियंस के एंगल्स। दिस इज y = साइन x। अच्छा, तो इसकी लेवल कितनी होती है, ये होती है 1 और ये कितनी होती है -1। फाइन। अब हम लोग साइन 2x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैंने क्या बताया था कि टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है 2 पाई, उसको डिवाइड करो x के कोएफिशिएंट से, तो पाई। ये ग्राफ 0 और 2 पाई के बीच में ख़त्म हो रहा है, तो y = साइन 2x का ग्राफ ये किसके बीच में ख़त्म होगा, 0 और पाई के बीच में ख़त्म होगा। तो 0 और पाई के बीच में इसको अपने को ख़त्म कराना है, ऐसे दिखेगा। स्टिल इसकी लेवल 1 है और ये है -1, क्योंकि हमने y = साइन 2x का ग्राफ प्लॉट किया है। हमको चाहिए ये 3 साइन 2x। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये ग्राफ बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल बिकम। ये 3 हो जाएगा इसका लेवल, और -1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3। तो ये जो रेड कलर का ग्राफ है दैट इज़ y = 3 साइन ऑफ 2x का ग्राफ। ये जो लेवल है ये है 3 और ये लेवल है -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे कम कौन सा है। साइन ऑफ 3 रेडियन। सी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नहीं है बट ये 3 रेडियन है। साइन ऑफ 1 रेडियन, साइन ऑफ 2 रेडियन, साइन ऑफ 7 रेडियन। इसमें से कम कौन सा है, सबसे लीस्ट कौन सा है, वो हमको बताना है। सबके सब पॉजिटिव एंगल्स है, ठीक है। तो ये है 0। तो ये रेडियंस का एंगल हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, पाई 2 पाई 3 पाई। पाई कितना होता है 1.57, 2 पाई कितना होगा 3.1, सॉरी पाई इज 3.14 राइट। सो दिस इज 3.14 एंड 2 पाई कितना होगा 6.28 और 3 पाई कितना होगा 3 × 3.14 9.42। तो ये जो वैल्यूज़ है इनको रेफरेंस पकड़ के हम लोग x के वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे और फिर साइन x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे 3.14 पहले लेना है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। सो दिस इज़ पाई रेडियंस। 6.28 को प्लॉट करेंगे, 6.28 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। दिस इज़ 2 पाई रेडियंस एंड 9.42 3 पाई। So this is approximately 9.42 radians. This is 6.28 radians. This is 3.14 radians. Okay. ये लेट्स से लेवल 1 है। अच्छा, ये पाए है तो यहाँ पे कहीं पाई/2 आएगा। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। दिस इज -1। तो 3 रेडियन कहाँ पे आएगा, देखो 3.14 यहाँ पे है बराबर। तो 3 रेडियन कहाँ पे आएगा, 3 की मार्किंग लगाएंगे। ये हमने 3.14 अप्रॉक्सीमेटली लिया है ना। सो 3 यहाँ पे कहीं आएगा। सो दिस इज 3 एंड दिस वैल्यू इज साइन ऑफ 3, साइन ऑफ 3 रेडियन। उसके बाद अपने को अगला एंगल लेना है 1 रेडियन। तो हम लोग यहाँ पे 1 रेडियन लेंगे।
एंड दिस इज लेवल ऑफ साइन ऑफ 1 रेडियन। अगला जो कंपेयर करना है दैट इज साइन ऑफ 2 रेडियन। तो हम लोग 2 लेंगे यहाँ पे, ये 2 है, और ये लगभग सेम है, साइन ऑफ 2 और 1 रेडियन। ये हमने एकदम एग्जैक्ट स्केल अगर हम लोग ड्रॉ करते तो हमको पता चल जाता कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो साइन ऑफ 2 रेडियन यहाँ पे कहीं तो आएगा। अब 6.28 यहाँ पे, तो डेफिनेटली 7 कहाँ पे आएगा, देखो ये रहा 7, एंड हियर इट इज़ समवेयर साइन ऑफ 7 रेडियन। तो ये क्रैम कर रहे हैं, एक दूसरे के साइड में है साइन ऑफ 7 रेडियन। ग्राफिकली आप देख के बता सकते हो किसकी वैल्यू कम है, साइन ऑफ 3 रेडियन। सो साइन ऑफ 3 रेडियन इज द लीस्ट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व tan x इज ग्रेटर देन cot x। बताओ कि कौन कौन से x के वैल्यूज़ के लिए tan x ग्रेटर देन cot x होगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y एक्सिस बना देते हैं, यहाँ पे x एक्सिस बना देते हैं। सो लेट्स से दिस इज π/2। tan का ग्राफ कैसा होता है हमने देखा है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। cot x का ग्राफ कैसा होता है, cot x का ग्राफ ऐसा होता है, फिर यहाँ पे एक एंगल आता है पाई, दोनों tan x और cot x आपको एक ही इसमें प्लॉट करना है। और अब देखो ये जो रेंज है, अच्छा दोनों इक्वल कब होते हैं, tan और cot इक्वल कब होते हैं, π/4 एंगल के लिए 45 के लिए tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। ये जो ग्राफ है ये tan x का है और ये ग्राफ cot x का है। तो देखो ये वाला ग्राफ, ये वाला, ये इस वाले ग्राफ से ग्रेटर कब है, देखो पहला इंटरवल तो ये दिख रहा है, ये ट्रांजिशन पॉइंट क्या है, π/2, मैंने लिखा ही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये वाला जो ग्राफ है, ये देखो रेड कलर का ग्राफ इस ब्लैक कलर के ग्राफ से ऊपर है ना, और पहली इंटरवल कौन सी है, π/4 से लेकर π/2। एक आंसर ये हमको मिल गया। और फिर से ये कब हो रहा है, अगेन देखो ये वाला ग्राफ tan x है और ये वाला ग्राफ cot x है। तो देखो ये रेड कलर का ग्राफ ये इस ब्लैक कलर से ऊपर है ना, तो ये एक और इंटरवल है, ये है एंगल पाई और ये एंगल है इन दोनों का बीच का, 90 और 180 के बीच में, दैट इज़ 135, 3π/4। तो दूसरा इंटरवल ये मिल गया। यूनियन हम लोग लिखेंगे 3π/4 से लेकर पाई। तो ऐसे आप आगे ड्रॉ करते जाओगे ग्राफ को, तो आपको ऐसे इंटरवल मिलते जाएंगे कि कब कब tan x ग्रेटर देन cot x है, ठीक है। तो बाकी के सम्स भी आप ट्राई करो, मैंने कुछ अनसॉल्व सम्स जो सॉल्व एग्जांपल्स छोड़ दिए हैं वो आपको ट्राई करने हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहे तो मुझे मैसेज करना है, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। और सेशन 4 आपको अटेंड करना है।